जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मध्यकालीन भारत। एक चैप्टर रह गया है प्राचीन भारत में, लास्ट वाला। वो थोड़ा सा एक्चुअली उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। वो ऑर्गेनाइज करके मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक। तब तक स्टार्ट करते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में क्या है, कहाँ से शुरू होता है? ये जो है लगभग 570 से शुरू होता है। और जब कब तक चलता है ये चलता है लगभग जब आपका क्या कहते हैं, जब तक अंग्रेज नहीं आते हैं, ठीक ना। जब तक अंग्रेज नहीं आते हैं तब तक चलता रहेगा। क्या कहते हैं, मुगल। मुगल इसका एक कोड है, भूखा तसले में अंग्रेज। तो जो लोधी वंश है वो क्या है, मुगल से पहले है, उसके बाद तसले में, फिर उसके बाद मुगल आते हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज। तो ये जो मुगलों तक का पीरियड होता है लगभग, वो मध्यकालीन भारत में माना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब से, ठीक ना। पैगंबर मोहम्मद साहब से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था ये प्रश्न पूछता है। ईसदी बताने के लिए बोलता है, 577 बीसी, 577 70 ईसदी, 600 या 1010। तो आप क्या मारेंगे, आप क्या विकल्प पे, किस विकल्प पे टिक लगाएंगे आप? 570 एड। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब होती है? 632 एडी, 632 ईस्वी में होती है, ठीक। उसके बाद मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में स्थित। कहाँ पर स्थित है मक्का? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब के पास की कोई भी एक कंट्री जो है वो कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिए, क्योंकि उसके लिए फिर मैप देखना पड़ेगा पास में देखिए, तो कमेंट में मेंशन कीजिए, ठीक है। मेरे से एक दिन क्लास, अगर कुछ हेल्थ इशू है या कुछ इशू है एक दिन क्लास, तो तुरंत आप लोग कमेंट में लिखते हैं सर क्लास रेगुलर रखिए। अब मैं भी देखूंगा कमेंट में कितने लोग रेगुलर रह रहे हैं, ठीक। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने भारत की जनता के लिए किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। और वो किसके लिए किया था? भारत की जनता के लिए। के लिए भारत की जनता के लिए। द फर्स्ट हिंदू वर्ड was first used by Arabians, Arabs, for the people of India. मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया। कब किया था? 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था मोहम्मद बिन कासिम। कंक्यूर्ड सिंध इन 712। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बताइए कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वॉज मोहम्मद बिन कासिम। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? रोड थी। अकॉर्डिंग टू चचनामा द कैपिटल ऑफ सिंध इन सिक्स्थ एंड सेवेंथ सेंचुरी वॉज अरोड। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। कौन था गजनी वंश का संस्थापक? अल्पत। द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी वॉज अल्पत। महमूद गजनबी से पराजित होने वाला चंदेल शासक कौन था? क्या नाम था इस चंदेल शासक का? विद्याधर। क्या नाम था इस चंदेल शासक का? विद्याधर। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण, कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तबी। द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनवी वॉज उत्तबी। फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित। शाहनामा जो कि किसके द्वारा लिखा गया था?
फिरदौसी द्वारा लिखा गया था वो किससे संबंधित है? महमूद गजनी से। अलबरूनी जो भारत आया था एक प्रसिद्ध इतिहासकार और मुस्लिम विद्वान था। अलबरूनी जो कि भारत आया था, कौन था बताइए? प्रसिद्ध इतिहासकार था और मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी, ठीक ना। इतिहासकार था एक तरह से कह सकते हैं। अलबरूनी भारत कब आया था, ये प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अलबरूनी भारत कब आया था, तो अलबरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया। कब आया था? 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी द पुराणास वॉज अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी संस्कृत का विद्वान और त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अलबरूनी वॉज अ संस्कृत स्कॉलर एंड एक्सपर्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भीमदेव प्रथम। द सोमनाथ टेम्पल वॉज रिबिल्ड बाई भीमदेव फर्स्ट आफ्टर द महमूद ऑफ गजनीज इन्वेजन। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी करवाए थे। किसने करवाए थे? सिल्वर कॉइन्स विद संस्कृत इंस्क्रिप्शन वेयर इशूड बाय महमूद ऑफ गजनी। 1192 में उत्तर भारत को जीतने वाला मध्य एशिया का शासक कौन था? कौन था? महमूद गोरी या मोहम्मद। कब जीता था? कब जीता था बताइए? 1192 में जीता था। कब जीता था? 1192 में जीता। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित करने वाला शासक कौन था? भीम द्वितीय या फिर कह सकते हैं मूल राज द्वितीय। भीम द्वितीय या फिर कौन? मूल राज द्वितीय। ठीक। महमूद मोहम्मद गोरी ने 1194 में 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। किसको पराजित किया था बताइए? जयचंद को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? जयचंद को पराजित किया था। कब किया था? 1194 में किया। कब किया था? 1194 में किया। तराइन का द्वितीय युद्ध वह युद्ध है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, सेकेंड वार ऑफ तराइन, ये किसके किसके मध्य हुआ था? किसके किसके मध्य हुआ? कमेंट में बताइए आप लोग किसके किसके। भारत पर आक्रमण करने वालों का सही क्रम क्या है? महमूद गजनवी, गजनवी के बाद गोरी, गोरी के बाद चंगेज खां और फिर उसके बाद तैमूर लंग। तो कौन? तैमूर। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई। किसके सिक्कों पर? महमूद मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई। राइट। मोहम्मद गोरी ने भारत का पहला इक्ता, ये इक्ता है, अक्ता लिखा हुआ है, इक्ता किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। किसको प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। राइट। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल और बिहार को जीता, महमूद गोरी का दास था। किसका दास था? मोहम्मद गोरी का दास। राइट। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विहार को विध्वंस किया था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा है नालंदा विहार को किसका विध्वंस जो है वो किसने किया था, तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। भारत पर तुर्क आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता। कारण क्या था उत्तर भारत में तुर्क आक्रमण के सफल होने का? भारत में राजनीतिक एकता जो थी वो नहीं थी। दशपुर शिलालेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। तो किस इंस्क्रिप्शन से सिल्क वीवर्स की जानकारी मिलती है? दशपुर अभिलेख।
दशपुर इंस्क्रिप्शन। अब जो अगला हमारा चैप्टर है यहाँ पे, ये स्लेव होगा, स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश है, या ऐसे लिख लें, ठीक, कैसे भी लिख लें। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्यों कहा जाता था इसको लाख बख्श? आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्यों कहा जाता था इसको लाख बख्श, क्यों कहा जाता कुतुबुद्दीन ऐबक? ढाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था ढाई दिन का झोपड़ा। कहां पर बनवाया गया था ये बताइए? अजमेर में बनवाया गया था। अजमेर कहाँ है बताइए? अजमेर कहाँ है, किस स्टेट में है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए अजमेर कहाँ पर है। कुतुब मीनार के योग निर्माण में जो है वो कई बार प्रश्न यहाँ से गलत करवाता है एग्जाम में। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने किसने दिया था? तो किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने बाद में दिया था, और फिर सबसे लास्ट में फिरोज शाह तुगलक। राइट। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था किसने? किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? यदि आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ पर थी? लाहौर में थी। कहाँ पर थी? लाहौर में थी। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना? ठीक है, ये देखिए एक तरह से मैं आपको बताऊं, ये दिमाग का भ्रम होता है। दिमाग एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा करता है और आपको भ्रमित कर देता है कि सारी चीजें आपको याद है, जबकि आपको सारी चीजें याद नहीं होती। अगर नहीं मेरी बात का यकीन आ रहा है तो आप यही पढ़ कर जाइए, आप यही पढ़ करके जाइए और जा करके प्रश्न लगाइए। इसी में से कई प्रश्न आपके क्या होंगे? गलत होंगे। इन्हीं प्रश्नों में से ही आपके कई सारे प्रश्न क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, हम हमें एक जैसे ऐसा एक इल्यूजन जैसा क्रिएट होता है कि हाँ हमें सारी चीज़ क्या हुई? याद हो गई। ये सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट होता है, मतलब एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है, इसमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें याद हैं। आप कई चीज़ तो ऐसा पाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये भी आपने पढ़ा था टेस्ट के दौरान। और टेस्ट सॉल्व करने से ना कंसंट्रेशन बढ़ता है। उसी चैप्टर पे टेस्ट सॉल्व करके और फिर उस चैप्टर को पढ़िए, देखिए आपका दिमाग, आप ज़्यादा, आप पाएंगे कि आप ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। आप पाएंगे कि आप क्या हैं? ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं। राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हुई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल बाई इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे, जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे, प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुत। गुलामों का गुलाम किसे? ये क्वेश्चन बड़ा चर्चे में था जब ये आया था जिस वर्ष, उस वर्ष ये क्वेश्चन जो है बड़ा चर्चे में था। लोग किताब ले लेके ढूंढ रहे थे कि गुलामों का गुलाम कहा किसे गया। इल्तुतमिश था। देखना, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी नहीं थे। मलिक अल्तुनिया जो है इसके राइवल नहीं। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? कौन थी प्रथम महिला शासिका? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की सीमा पर आया था किसके काल में? बताइए किसे काल में आया था?
यदि सर सामने लिखा हुआ है और आप पूछ रहे हैं, मैं जानबूझ के एक प्रश्न जैसा क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीजें ज्यादा अच्छे से जाकर के बैठे। ठीक ना, इल्तुतमिश के काल में आया था। चंगेज खान का मूल मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। चंगेज खान सिंधु नदी तक पहुंचा था किसके खोज में? ख्वारिज्म के युवराज की खोज में पीछा करते करते वो सिंधु नदी तक पहुंच गया। बिहार का प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? किसने नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक। रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में तुर्कों की भूमिका थी। किसकी भूमिका थी सबसे ज्यादा? तुर्कों की भूमिका, राइट। ये तुर्क चिहलगानी जो था, उन्हीं का सबसे ज्यादा रोल। ठीक ना। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। बलबन के शासन को शक्तिशाली और सत्ता केंद्रित की जो है वो अपने हाथों में किसने? ये गलत हो गया है, ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर गलत है। ऐसा हुआ कि शासन को शक्तिशाली बनाया और सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया। कौन सा शासन था? किसका शासन था? बलबन का। बलबन मंगोल आक्रमण से उत्तर पश्चिम को सुरक्षित करना चाहता था। ये कथन जो है वो क्या है? सत्य है। बलबन के बारे में ये सच है कि वो उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करना चाहता। ईश्वरीय अधिकार जैसा शासन सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? बलबन ने किया। बलबन की धारण बलबन ने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी थी? कौन सी थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? जिले इलाही। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को किसने प्रारंभ करवाया था? किसने प्रारंभ करवाया था? बलबन ने प्रारंभ करवाया था ना। किसने प्रारंभ करवाया था? बलबन। बलबन के जो प्रमुख कार्य थे वो कौन कौन से थे? थियरी ऑफ किनशिप, एंडिंग चेहलगानी, तुर्क चेहलगानी को समाप्त करना, और सप्रेसिंग द बंगाल। उलुग खां की उपाधि किसको दी गई थी? बलबन को। किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने दी। नसीरुद्दीन महमूद ने दी। नेक्स्ट है, गढ़मुक्तेश्वर के शिलालेख में बलबन ने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा। तो किसने कहा था? बलबन ने खलीफा का सहायक कहा। किस शासक ने कहा था? बलबन ने। राइट। एक अलग विभाग अरीज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। ठीक। और जो तुमारिन खान ने विद्रोह किया था वो किसके काल में किया था? तो बलबन के ही शासन काल में। तो ये था आज का जो आपका गुलाम वंश समाप्त हुआ। उसके पहले जो मध्यकालीन भारत स्टार्ट किया था वो चैप्टर समाप्त हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड। ठीक। फिर इसके बाद गुलाम वंश के बाद आ जाएगा खिलजी वंश। राइट। तो कल हम लोग देखते हैं खिलजी वंश। आज के लिए इतना ही। जय।